लक्ष्य नहीं है, कोई प्रॉपर गोल नहीं है, जिंदगी में अचीवमेंट करने के लिए उसके पास कोई साहस नहीं है, एनर्जी नहीं है, बस यूं ही जी रहा है जैसे सब जी रहे हैं। इसलिए वो रेस में आगे नहीं जा पा रहा है। लेकिन आप और हम जो पूरी दिन कंपनी में सुबह 4 बजे का उठा हुआ युवा अभी तक नहीं सोया है, पूरा दिन कंपनी में काम करते हुए कैसे कैसे टाइम मैनेज करके फटाफट नहा धो के आज यहां तक आकर पहुंचा है। मतलब आप भी रेस में हो, लेकिन आपका दौड़ पेट के लिए नहीं, जिंदगी के लिए है। ये इस दौड़ को आपको कंटिन्यू रखनी है जब तक आपको अपनी मंजिल नहीं मिल रहेगी। क्योंकि बहुत भटक लिया, आपके दादाजी ने भटक लिया, आपके परपादा जी ने भटक लिया। हमारे दीपक जायसवाल सर की टीम में एक युवा थे, एक स्टार एजेंट थे, जो यहाँ थे तो बहुत तेजी गति में काम कर रहे थे। बस घर चले गए 2 महीने की छुट्टी में। तो जब छुट्टी में यहीं पीछे ही उनका रूम था, थोड़ी सी दूर पे। तो जब घर गए, घर से जब वापस आए, बस आना ही बंद उनका यहाँ पे। तो क्या बात है सर, नहीं यार, दीपक सर भी मेरे से कांटेक्ट किए, सर एक बार उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो आते नहीं है आजकल। बस खुदा ना खास्ता वो नीचे ही मिल गए, तो उनसे बात करने लगे। तो बात करते करते मैं उनसे यही बोला सर कि आप आइए ऑफिस में, मत आइए आपकी मर्जी, लेकिन सिर्फ इतना बता दो कि आप कतर में आए हो, मतलब आप गरीब हो या अमीर। बोले गरीब। तो बोला आप फिर ये भी बता दो कि आपके दादाजी, आपके पिताजी क्या थे? बोले वो भी गरीब। और आपके दादाजी क्या थे? बोले वो भी गरीब। और उनके दादाजी? बोले वो भी गरीब ही थे, और क्या, गरीब ही थे। तो जब गरीबी पूरी आपका पीढ़ी ही था, और आज रीजन आप बता रहे हो बीवी बच्चों में थोड़ा खर्चा हो रहा है सर, समस्या हो रहा है, इसलिए नहीं आ पा रहा हूं। तो खर्चा कुछ लोग ये भी बताते हैं ना, खर्चा हो रहा है। अब खर्चा आपका पैसा इधर चाहिए ही नहीं। तो उनको मैं बोला कि आप अपने उसी बीवी से बोल दो कि मेरा 4 पुश्ता गरीब था, 2 साल और गरीब रह गए। बोल दो कि मेरा 4 पुश्ता फटा हुआ कपड़ा लगा के घूमा, 2 साल और फटी हुई साड़ी पहन ले, 2 साल और बिना झुमके के रह ले, 2 साल और बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा दे। लेकिन 2 साल बाद जब ये तेरा हस्बैंड नेपाल में डिएक्शन में कामयाब बन के कदम रखेगा ना, तो तेरे पास वो सब कुछ होगा जो पिछले 4 पुश्तों से किसी के पास नहीं होगा। ये बोलते चैलेंज दे उस बीवी से, और खुद से भी चैलेंज कर कि 2 साल बाद जब ये बंदा नेपाल पहुंचेगा तो पूर्ण रूप से अपने आप को कामयाब नजर पाएगा। अब तुमसे आने वाली जो पीढ़ी होगी वो कहेगी मैं धनी घर में जन्म लिया हूं। ये कन्वर्टेशन जो करेगा, ये चेंजिंग जो लाएगा, वो कोई और नहीं, वो तुम हो। उसी दिन से निरंतर वो आदमी काम किया। अभी मालूम है क्या है, अभी एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड बन गया है। तो आपके अंदर एक ऐसा विजन होना चाहिए। हम लोग दोस्तों से नहीं बोलते, चैलेंज कीजिए अपने आप से। आप सबको मालूम होगा सर, मैं जानता हूं कि हम सब क्या है, गरीब परिवार से हैं। आप सटीक रूप से इतना जानिए, पूरी दुनिया की, अगर मैंने इस चीज को बताया, पूरी दुनिया में अगर हम सर्वे के हिसाब से देखें तो सिर्फ आप नहीं, 80% लोग गरीब हैं। उसमें से आप, उसमें से हम, आप नहीं, हम हैं सब, चलो हम सब हैं 80% गरीब में से। और 20% धनी भी है इस दुनिया में, ऐसी बात नहीं है या नहीं है? तो 80% गरीब और 20% धनी इस दुनिया में है। यानी कि हम इनको गरीब बोल सकते हैं और हम इनको धनी बोल सकते हैं, है कि नहीं है? अब ये जो 20% धनी है ना सर इस दुनिया में, इसमें भी 2 भाग है। यानी कि इसमें भी 2 भाग है, एक 10% इधर आ गए और एक 10% इधर आ गए। अब ये इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जो 10 भाग है ये क्या क्या है? इसमें तो भाग की कोई बात नहीं, लेकिन इसमें भाग है। भाग क्या है कि ये जो 10% है ना, इनका जन्म गरीब घर में ही हुआ था। ये गरीबी में जन्मे थे। यानी कि ये जो 10% जो आज धनी में है, ये यही जन्मे थे, लेकिन यहां से निकलकर यहां आ गए। जैसे धीरू भाई अंबानी, वो गरीब घर में जन्मा था, लेकिन आज अपने आप को धनी में लेके आ गया। नेपाल का विनोद चौधरी, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, ऐसे मतलब इस दुनिया में आपको करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग मिल जाएंगे
जो गरीब घर में जन्मे थे, लेकिन आज वो अपने आप को क्या बोल रहे हैं? अमीर। लोग उनको अमीर बोल रहे, दुनिया उनको अमीर बोल रहा है। बहुत सारा उदाहरण है। मतलब कि ये तो साफ हो गया कि हम भी अगर यहाँ है तो यहाँ जा सकते हैं, और यहाँ से यहाँ जाने का अगर हम सपना भी देख रहे हैं तो अच्छा सपना है। हमारे रूम वाला तो कहेगा अच्छा तुम करोड़पति बनोगे, उसको झूठी लगेगी, क्योंकि उसके दिमाग में आज तक बचपन से उसके दिमाग में एक ही चीज डाल गई, बेटा नौकरी करो, जितना चादर है उतना ही फैलाओ, पैर ज्यादा पैर फैलाओ, चादर छोटी है पैर सिकोड़ के सो जाओ, लंबा करने की जरूरत नहीं, जितना जेब देख के खर्च करो। तमाम सारी बातें बताई जाएगी। ये नहीं कही जाएगी तुम्हारी जेब में 10 रुपए है तो दिमाग में ये रखो मैं 5 ही रुपए मेरे पास है, 5 ही रुपए खर्च करने के लिए सोचो। यही चीज बताया गया है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपके पास 10 रुपए है और काम नहीं चल रहा है तो उसको 100 रुपए बनाओ, 10 रुपए। लेकिन जिंदगी को कंप्रोमाइज तरीके से मत जियो, समझौता नहीं है जिंदगी से। जिंदगी को शानदार तरीके से जीना है, जिंदगी को परफेक्ट बनाना है। तो आपकी जेब में 10 है, उसको 100 बनाने के लिए आप ही को तो बनाना है। दूसरा कोई बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो 10 को 100 बनानी है और गरीब से अमीर तक जानी है। अब जाना नहीं जाना वो एक अलग पार्ट हो गया, लेकिन सपना भी ना देखना, ये तो मूर्ख वाला बात है ना।